प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊँचा करते हैं। तो अनुग्रहकारी और करुणामय परमेश्वर है। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे पहला पतरस का 5 और वचन 6, 7, 8 वचन। तो 7 में कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंहों के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो यहाँ पर दो बातें हम देख सकते हैं। उसको तुम्हारा ध्यान है। ओके, आज का जो शीर्षक है उसको तुम्हारा ध्यान है। या सचेत हो या जागते रहो, सचेत रहना चाहिए। परमेश्वर जब आपका चिंता ले रहा है, आप पर ध्यान दे रहा है, तो आपको सचेत रहना चाहिए और जागते रहना चाहिए। क्योंकि हमारा जो विरोधी है वो भूखे शेर की तरह इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो ये ज़रूरी है कि हमें समझना, ये जो शब्द है तुम्हारी ध्यान है, उसको तुम्हारी ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है। वो हमारी बाल, हमारी चाल चलन, हमारी भविष्य, हमारी वर्तमान, हमारी हर एक चीज़, खान पान, रहन सहन, हर एक चीज़ को उसको ध्यान है। हर एक चीज़, जिस तरह एक माली बगीचा को संभालता है, देखभाल करता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारी जीवन की देखभाल करता है। एक माली की तरह ध्यान देता है। एक चरवाहा जैसे अपने झुंड की देखभाल करता है, अपने भेड़ बकरियों की, उसी प्रकार परमेश्वर हमारा चरवाहा बनकर हमारी देखभाल करता है। और कई बार हम इन बातों को नहीं समझ पाते, बट परमेश्वर कहता कि तुम क्यों इतनी सारी चिंताओं में डूबे रहते हो। मुझे दे दो सारी चिंताएं, मैं तुम्हारा ध्यान करूँगा। ये जो शब्द है, तुम उसके लिए महत्व रखते हो ना, तुम उसके लिए महत्व रखते हो। पहला कुरिन्थियों का 12:25 में वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों का 12:25 पौलुस किस तरह कुरिन्थियों के लोगों को कह रहा। 25 वचन, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। जब हम अपनी चिंताओं को दे देंगे परमेश्वर को, तभी हम परमेश्वर की कलीसिया की देख रेख में आ पाएंगे, एक दूसरे का भार उठा पाएंगे, एक दूसरे का चिंता कर पाएंगे। कई बार हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंपते नहीं हैं, इसी वजह से हम दूसरों की चिंता नहीं कर पाते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे परेशानी, तकलीफ, चिंताएं हैं और हम उसी में डूबे रहते हैं। हमें परमेश्वर को सारी चिंता दे देना चाहिए, और क्योंकि वो हमारा ध्यान रखता है, हमें देना चाहिए। और दूसरी वचन में हम देख सकते हैं कि फाड़ खाए, एक सिंह की तरह ना, उस स्थिति का भी वर्णन करता है जो लाल समुद्र के पीछा करने वाले मिस्रियों के साथ किया था। ये एक ऐसा वर्णन कर रहा है जो मिस्री लोग इजराइल लोगों का पीछा कर रहे थे और कर रहा था। इब्रानी का 11:29 हम लोग पढ़ते हैं। 11:11-29 इब्रानी 11:29 देखिए क्या कहता है। 11:29 में कहता है कि विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा करना चाहा तो सब डूब मरे। ये है अद्भुत बातें जब हम परमेश्वर को अपनी सारी चिंता दे देते हैं और हम अपनी वो जो हमारा ध्यान रखता है उसको नज़रअंदाज नहीं करते, जागते रहते और सचेत रहते और जागते रहते, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखता है।
केयर करता है, माली बगीचा को ध्यान देता है, ठीक समय पर पानी डालता है, ठीक समय पर उनका देख रेख करता है, हर एक पौधों को, पेड़ों को, घासों को वो ध्यान देता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारी हर एक चीज़ को ध्यान देता है। और इसमें एक बात, शैतान चाहता है कि हमारी गवाही को पूरी तरह डुबो दे या निगल ले। हमारी जो गवाही को पूरी तरह से डुबो दे, यानी कि निराश में रखे हमेशा के लिए। एक छोटा सा कहानी है, एक कहानी इस प्रकार कहता है, एक केकड़ा समुद्र से बाहर आया और जब बाहर आया रेत पर, बालू पर उसका पैर के निशान, थोड़ा सा आगे जाकर पीछे मुड़ के देखा तो बालू पर उसका पैर के निशान बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर वो चलता गया, निशान छोड़ता गया, चलता गया, निशान छोड़ता गया, और देखा पलट कर कुछ आगे दूर तक जाकर आगे देखा तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था उसको, और बहुत अच्छा से वो बना रहा था वो निशान को, पैर के निशान को। तो फिर देखा और खुशी हो रहा था, और अचानक समुंदर का एक बड़ी लहर आया और सारे निशान जो था, पैर की निशान केकड़े की, सब मिट गया। और अभी आनंद था केकड़ा, अब वो निशान की वजह से वो अब दुखी हो गया और समुंदर को कहा कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तेरा कभी नुकसान नहीं किया कोई चीज़ का, फिर भी तू मेरी खुशी देखा नहीं गया, और मैं जो खुशी पैर के निशान को मिटा दिया। तो लहर बहुत मुस्कुराते हुए बड़ी नम्रता से कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरा नुकसान कभी नहीं चाहता, पर तुम्हारी पैर के निशान देखकर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था कि तुमको फाड़ खाए। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमारा ध्यान करता है, वह हमसे प्यार करता है। हमें उसको सौंप देना चाहिए अपनी सारी चिंताओं, पुरानी आदतों की। हमें कोई भी ऐसा चीज़ निशान ना छोड़े जिससे शैतान उस पर वार करके हमें गिराए। यह अद्भुत है। सचेत रहो, जागते रहो, अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी जय जयकार महिमा करते। धन्यवाद आप हमारी देखभाल करने के लिए, ध्यान देने के लिए, और हम सचेत और जागते रहेंगे प्रभु, ताकि हम किसी के बातों में ना आ जाए, किसी के कुछ ऐसा चीज़ें ना करें जिससे शैतान हमारा नुकसान कर सके। प्रभु हमें क्षमा करना, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।